नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रैनोमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये यात्रा देश के हर नागरिक तक पहुंचने का एक विनम्र प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम बन गई है जिन्हें सरकारी स्कीमों का लाभ नहीं मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस यात्रा के दौरान 125 करोड़ से अधिक लोग मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंच चुके हैं और लगभग 1 लाख नए कनेक्शन दिए गए हैं। इन वाहनों के माध्यम से 35 लाख से अधिक आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं से फिट रहने और पोषण, पानी और पहलवानी पर विशेष ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि फिट रहना और पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आज वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में भाग लिया और लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को लाइव सुना। बाद में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हर क्षेत्र के लोगों के लिए काम किया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक ने शुक्रवार को चांगलांग में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से राज्य तथा केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की अपील की। चांगलांग जिले की अपनी पहली यात्रा में राज्यपाल ने जिले में कार्यान्वित केंद्र तथा राज्य सरकारी कार्यक्रमों की विकासात्मक प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने जिले के विभाग अधीक्षकों को अपने कार्यालय से बाहर निकलने और लोगों, विशेषकर लाभार्थियों तक पहुंचने और जमीनी स्तर पर योजनाओं की प्रगति का व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने पर जोर दिया। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने आज कोलकाता में 25वीं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विद्युत समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रगति के लिए चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बिजली क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना था। बैठक में श्री मैन ने विद्युत उद्योग में अधिक आशाजनक और टिकाऊ भविष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डाला। बैठक में चर्चाओं के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजली क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने, निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और निवासियों के जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जल विद्युत परियोजनाओं को चालू करने में चुनौतियों के बारे में बताते हुए श्री मैन ने परियोजना डेवलपर्स को नवीन और पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने 12 जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार की सराहना की, जो देश की ऊर्जा लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि दिल्ली के एम्स में चीन में फैले निमोनिया से संबंधित बैक्टीरिया के रोगी मिले हैं। मंत्रालय ने इन खबरों को गुमराह करने वाली बताया है। एक बयान में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में आए 7 रोगियों का बच्चों में श्वसन संबंधी हालिया संक्रमण के मामलों से कोई संबंधित नहीं है। हाल ही में चीन सहित विश्व के कुछ भागों में बच्चों में ऐसे संक्रमण के मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि दिल्ली के एम्स में जांच किए गए 611 नमूनों में कोई भी माइकोप्लाज्मा निमोनिया से संबंधित नहीं है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि वो राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारियों के निरंतर संपर्क में है और दिन प्रतिदिन स्थिति पर निगरानी रख रहा है। अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नाहरलगुन में सामाजिक जागरूकता और निमोनिया को निष्क्रिय करने की कार्रवाई सफलतापूर्वक अभियान पर एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला मुख्य रूप से जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया था। इस अवसर पर बाल स्वास्थ्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर ताना नातुंग ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को माइकोप्लाज्मा निमोनिया के बारे में जागरूक करना है। समग्र शिक्षा परिदृश्य में सुधार लाने के उद्देश्य से और सीखने के लिए डिजिटल उपकरणों और प्रौद्योगिकी के महत्व को ध्यान में रखते हुए राजधानी ईटानगर जिला प्रशासन बायजूस के सहयोग से ईटानगर में 8वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्मार्ट कक्षाएं शुरू कर रहा है। अतिरिक्त जिला उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि इस परियोजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ईटानगर के 2 सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।